हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक के लेक्चर में आ जाइए। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीरीज ऑर्डर में इन सब का कॉम्बिनेशन पढ़ा और वोल्टेज का ग्राफ देखा कैसा है, वेक्टर डायग्राम कैसा है। फिर पैरेलल ऑर्डर में है। पैरेलल ऑर्डर वाला उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं देख रहा हूँ पूछा नहीं गया कभी। अगर कभी पूछा गया होगा तो उसको मैं बताऊँगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, उसको छोड़ देते हैं अभी। अगर बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो बता देंगे। बहुत ईजी है। पैरेलल ऑर्डर में जैसे हमने सीरीज में किया वैसे पैरेलल में भी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। बुक में देखेंगे आप, छोटा सा है, उसको आप पढ़ भी सकते हैं खुद से भी, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक है, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ करके अच्छे से पढ़ें। इसलिए हम नया टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं वो क्या है, पावर कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट। कितनी पावर कंजम्पशन होगी उसमें, ठीक है। कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट, ठीक है, यानी कितनी पावर का इस्तेमाल करेगा वो। देखो, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। मैकेनिकल जो डिफिनीशन पावर की है वो क्या है, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये बात हम लोग जान रहे हैं पावर के बारे में। पावर जो है आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क है, ठीक है। इन मैकेनिकल सिस्टम, इन मैकेनिकल सिस्टम, in mechanical system it is expressed as, it is expressed as, मैकेनिकल सिस्टम के लिए जैसे किसी बॉडी को हम फोर्स लगा करके किसी दूर कुछ डिस्टेंस उसको ट्रेवल कराएं तो पावर कैसे डिफाइन होती है, डी ऑफ एफ बाई, एक मिनट, एफ इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क जो एफ इंटू डी एक्स है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, तो ये मैकेनिकल पावर हो गई, ठीक है। कुछ इस तरह से फोर्स आपकी यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है और डी एक्स बाई डी टी मिलकर के एक वेलोसिटी की क्वांटिटी बना देगी, डिस्प्लेसमेंट। वेयर एफ इज द ड्राइविंग फोर्स, वेयर एफ इज द ड्राइविंग फोर्स, यानी इसको धक्का देने वाला फोर्स है या चलाने वाला फोर्स। एंड डी एक्स इज द डिस्टेंस, एंड डी एक्स इज द डिस्टेंस मूव्ड इन ए टाइम डी टी, मूव्ड इन ए टाइम डी टी। ये है फोर्स के बारे में और पावर के बारे में जो है, ठीक है। इन ए इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ये तो मैकेनिकल सिस्टम हो गया। अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम में देखिए, इन एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ये मैकेनिकल सिस्टम में पावर के बारे में आपने 11th वगैरह में पढ़ा होगा कैसे होता है, या यहाँ बीएससी में मैकेनिक्स में हमने बताया है, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम it is the electrical charge, it is the electrical charge, the electrical charge that moves, and the potential difference, and the potential difference provided या provides the necessary ड्राइविंग फोर्स, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फोर्स के जगह पे हो जाएगा और जो चार्ज मोशन कर रहा है उसके थ्रू जो करंट बहेगी वो dx by dt की जगह हो जाएगा, ठीक है। इट हैज ऑलरेडी बीन शोन दैट द इलेक्ट्रिकल पावर P इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड इट इज वेल नोन, लिख दो, it is well known that
द इलेक्ट्रिकल पावर फॉर एनी सर्किट will be of the form P equal to V into I। ये हम लोग जान रहे हैं, ठीक है, किसी भी सर्किट के लिए। पर यहां पर एसी सर्किट के लिए हम देख रहे हैं, in an AC circuit since voltage and current both are time dependent, since voltage and current both are time dependent। देखो वोल्टेज और करंट दोनों टाइम डिपेंडेंट होती हैं, तो पावर जो होगा वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में बदलेगा। पावर विल आल्सो वेरी विद टाइम, ठीक है, पावर भी टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी बदलेगी। द इंस्टेंटेनियस मतलब तत्क्षणिक, उसी वक्त जिस वक्त हम लोग मेजरमेंट करने जाएं, इंस्टेंटेनियस पावर PT at any instant time t will be, देखो क्या हो जाएगी, वोल्टेज इनटू करंट, यानी टाइम डिपेंडेंट पावर टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज और टाइम डिपेंडेंट करंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगी, ठीक है। इफ यू टेक वोल्टेज टू बी, VT इक्वल टू क्या ले लें हम लोग, देखो V नॉट साइन ओमेगा टी, इस टाइप का ले लें कोई अल्टरनेटिंग वोल्टेज। देन जनरल एक्सप्रेशन फॉर करंट, जनरल का मतलब हर एक केस में फॉलो हो जाए, जनरल एक्सप्रेशन फॉर करंट। देखो करंट का जो एक्सप्रेशन होगा वो कैसा हो जाएगा, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन हो जाएगा करंट का आपका। फाई जो क्या हो जाएगा, कैसे बदलेगा, जिस टाइप का सर्किट एलिमेंट हमने लगाया, रेजिस्टेंस लगाया तो फाई 0, इंडक्टेंस लगाया तो फाई 90 डिग्री, और कैपेसिटेंस लगाया तो फाई इंडक्टेंस में माइनस 90 डिग्री और कैपेसिटेंस में प्लस 90 डिग्री, ऐसे हो जाएगा। तो पावर का बिहेवियर कैसा होगा, नाउ पावर क्या हो जाएगा, देखो V नॉट, यहाँ पे रखो वैल्यू, साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसे हो गया। V नॉट इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी, अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो ठीक है, नहीं तो बड़े गड़बड़ में फंसोगे। 2 से मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं यहाँ पर, और 2 से डिवाइड भी कर रहे हैं। जो 2 से मल्टीप्लाई किया उसको हम लोग कहाँ पे लेके जा रहे हैं, अंदर, ऐसे। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी किसका फार्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी का। पता नहीं याद है कि नहीं आपको। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला लगाइएगा, कॉस ए माइनस बी करेंगे तो फाइव माइनस कॉस ए प्लस बी करेंगे तो कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा। ये जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पावर कंजम्पशन इन एनी सर्किट है। अब देखो जो ये फाई है आपका, ये आपका फाई हर एक सर्किट एलिमेंट के लिए अलग अलग है। अगर सर्किट में रेजिस्टेंट है तो फाई की वैल्यू 0,
फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फाई 0 रखो दोनों जगह पर। देखो ये वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी हो जाएगी। अगर सर्किट में आपका इंडक्टेंस है तो फाई माइनस पाई बाई 2, अगर कैपेसिटेंस है तो प्लस पाई बाई 2। इसी तरह से फाई बदलेगा और फाई के बदलने के साथ साथ पावर भी आपकी बदलती चली जाएगी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन पावर के लिए है आपका, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये हर एक सर्किट एलिमेंट के लिए अलग अलग होगा, जो सर्किट एलिमेंट पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप निकालिएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट आपका है वो क्या है, देखिए वो है आपका एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होगी, एवरेज पावर एंड द पावर फैक्टर। देखिए जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पावर क्या है वो अभी हमने दिखा पीछे, यही है, लिख लेते हैं। द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पावर इज, ये जो जनरल एक्सप्रेशन है ये टाइम डिपेंडेंट है। कैसा है, वी नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, ये जनरल एक्सप्रेशन है। तो एवरेज क्या हो जाएगा इसका, देखो एवरेज कुछ इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, लिखेंगे पी एवरेज। ये कैसे लिखा जाएगा, देखो एक दिन हमने बताया हुआ था कि अल्टरनेटिंग सर्किट के लिए, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज किसी भी वैल्यू के लिए जो एवरेज वैल्यू निकाली जाएगी वो कैसे निकाली जाती है, इंटीग्रेशन ऑफ पी टी डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। कुछ इस तरह से एवरेज वैल्यू निकाली जाएगी। ठीक है, यहां पर टोटल टाइम पीरियड जो 0 टू t, उसके लिए हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये डेफिनेट इंटीग्रल है। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू रखिए, देखिए वी नॉट आई नॉट बाई 2 इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसको ऐसे लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t। देखो यहां पे क्या हुआ, कॉस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाई dt। ठीक है, डिवाइडेड बाई 0 टू t dt करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल T। कैपिटल T को हम लोग यहां पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। देखो ये cos 2 ओमेगा टी प्लस फाई है, ये cos का सिंगल वेरिएबल यानी पावर इसकी 1 है। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए तो cos का ग्राफ आपको पता होगा, cos थीटा का ग्राफ क्या होता है। देखो एक बार वैल्यू मैक्सिमम होती है फिर मिनिमम आ जाती है, यानी एक कंप्लीट साइकिल में जब हम लोग देखेंगे तो उतनी ही वैल्यू मैक्सिमम और उतनी ही मिनिमम, ये दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। बचेगा क्या, केवल cos फाई यहां पर, उसको हम लोग यहां पर लिख देंगे वी नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू टी। यहां पर बचेगा cos फाई, ये भी टाइम से इंडिपेंडेंट है, ये वैल्यू बाहर निकल आ जाएगी, 0 टू t dt बचेगा, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो t इंटू कॉस फाई ये आ जाएगा इस पूरे एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, t से t कट जाएगा, आपका जो एवरेज पावर आई है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी किसी भी सर्किट के लिए। ठीक है, देखो फाई पर केवल डिपेंडेंसी रह गई अब इसकी, p एवरेज, ये किसी भी सर्किट के लिए एवरेज पावर निकल करके चली आई है आपकी। जो पावर फैक्टर है वो क्या है, यहाँ पे cos फाई है, यही फैक्टर डिफाइन करेगा किस तरह की सर्किट है। ठीक है, इसको बोलेंगे पावर फैक्टर। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछता कई बार कि पावर फैक्टर क्या है। इसको आप आसानी से इस तरह से समझा सकते हैं कि cos फाई जो है यही वैल्यू डिफर करेगी, अलग अलग सर्किट के लिए अलग अलग आएगी, तो पावर कंजम्पशन जो होगा हर एक सर्किट में अलग अलग होगा। ठीक है, ये तो वैल्यू कांस्टेंट है, सब सर्किट के लिए ये सेम रहेगा, यही बदलेगा केवल। ठीक है, ये हो गया आपका